नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि में। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए साइंस को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, अध्याय 5, और यह चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट, वनोन्मूलन एवं इसके कारण। सेकंड है हमारा वनोन्मूलन के परिणाम, और थर्ड है वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, और चौथा हमारा टॉपिक है जैव मंडल आरक्षण, और पांचवें टॉपिक में हम जानेंगे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु, और फिर इसके बाद जानेंगे विशेष क्षेत्रीय प्रजाति, और सातवां हमारा टॉपिक है वन्य प्राणी अभ्यारण्य। फिर इसके बाद जानेंगे राष्ट्रीय उद्यान, रेड डाटा पुस्तक, प्रवास, कागज का पुनः चक्रण, और ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर किए जाएंगे इस चैप्टर में। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। आप देख सकते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे एग्जाम के लिए उन सभी को कवर किया गया है। आप देख सकते हैं। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट इसमें हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और 2 बार 3 बार से रिवीजन करना। फिर इसके बाद यह आपको चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा अध्याय 5 है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वनोन्मूलन एवं इसके कारण। तो अब जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ क्या होता है। चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जंगलों में आग लगना और भीषण सूखा के कारण वनों को समाप्त किया जा रहा, और वनों को इस तरह नष्ट होना वनोन्मूलन कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर पर्याप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। तो आप समझ गए होंगे। और इसके कारण क्या है, तो कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण करना, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। और इसमें यह भी बताया गया है कि दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक हैं। तो दावानल का मतलब होता है जंगल में आग। सेकेंड टॉपिक है हमारा वनोन्मूलन के परिणाम। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, और इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, और भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, और कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का प्रग्रहण कर लेती है। अगला कारण यहाँ पे बताया गया है कि मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। तो जैसे कि किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण एवं वनस्पति का प्रभाव पड़ता है, और भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। और यहाँ पर भी वनोन्मूलन के परिणाम को बताया गया है। तो जैसे कि बाढ़, मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। तो अभी तक हमने जाना वनोन्मूलन एवं इसके कारण, और फिर इसके बाद जाना वनोन्मूलन के परिणाम। अब जानते हैं वन्य एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। तो इस पॉइंट से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो, और सामान्य जानकारी के तौर पर जो पॉइंट है वो आपको बताया जा रहा। तो सबसे पहले जानते हैं जैव मंडल के बारे में। तो जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं जो जीवन यापन के लिए योग्य है। अगला है जैव विविधता। तो जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, इसके यानी पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। अगला पॉइंट है हमारा वनस्पति जात और प्राणी जात और उसके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। और इन क्षेत्रों में वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में बंद किए गए हैं, यानी निषिद्ध है। जिसमें वन्य जीव अभ्यारण्य है,
तो वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं इसके आवासीय किसी भी प्रकार के विक्षोभों से सुरक्षित रहते हैं। अगला है राष्ट्रीय उद्यान। तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। अगला है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट है हमारा जैव मंडल आरक्षण। तो जैसे कि आप चित्र 5.1 में देख सकते हैं, पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो आप देख सकते हैं चित्र 5.1। अगला हमारा पॉइंट है जैव विविधता। तो जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। और ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। आप चित्र 5.1 देख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे दिखाया गया है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी अभयारण्य। अगला टॉपिक है हमारा पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। तो आप चित्र 5.2 में देख सकते हैं जंगली कुत्ता, चीतल, भेड़िया, तेंदुआ, फर्न, जामुन, ये सभी दर्शाए गए हैं चित्र 5.2 में। अगला है हमारा वनस्पति जात और प्राणी जात। तो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात होते हैं एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण दिया गया है, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर, फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के प्राणी जात हैं। अब जानते हैं विशेष क्षेत्रीय प्रजातियां। तो जैसे कि पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीशीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है, उसे विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज कहते हैं। तो जैसे कि आप चित्र 5.3 में देख सकते हैं जंगली आम, और चित्र 5.3b में देख सकते हैं विशाल गिलहरी। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि विसर, भारतीय विशाल गिलहरी तथा उड़ने वाली गिलहरी इस क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय प्राणी हैं। और स्पीशीज सजीवों की समष्टि का वह समूह है जो एक दूसरे से अंतर्जनन करने में सक्षम होते हैं। तो जैसे कि इसका अर्थ है कि एक जाति के सदस्य केवल अपनी जाति के साथ पाए जाते हैं। अगला है वन्य प्राणी अभयारण्य। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ जंतु सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। इन्हें वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। और अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। और यहाँ पर कुछ संकटयापन वन्य जंतु के बारे में बताया गया है कि कौन कौन से हैं। तो काले हिरन, श्वेत आँखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कक्ष, मगरमच्छ, अजगर, गेंडा इत्यादि वन्य प्राणी अभयारण्यों में सुरक्षित एवं संरक्षित हैं। अब जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि यह विशाल आरक्षित क्षेत्र होता है और पर्यावरण के संपूर्ण संगठनों का संरक्षण करने में पर्याप्त है। इसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। और यह वनस्पति जात, प्राणी जात, दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तु का संरक्षण करते हैं। और ये वाला पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भिभिया के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम आरक्षित वन है जिसमें सर्वोत्तम किस्म की टीक यानी सागौन इस वन में मिलती है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का प्रथम आरक्षित वन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और पचमढ़ी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में 55 चट्टान आवास की पहचान की जा चुकी है। और यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर अथवा बाघ परियोजना के बारे में बताया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य है अपने देश में बाघों की उत्तरजीवित एवं संवर्धन करना। अब जानते हैं संकटापन्न जंतु। तो वे जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है और वे लुप्त हो सकते हैं, इन्हें संकटापन्न जंतु कहते हैं। और यहाँ पर बताया गया है पारितंत्र का निर्माण। तो किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव जैव घटकों जैसे जलवायु, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब जानते हैं रेड डाटा बुक पुस्तक के बारे में।
तो यह वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, जैसे पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज। इसके लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। अगला है प्रवास। तो ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। कागज का पुनः चक्रण। तो 1 टन कागज प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। और रेड डाटा पुस्तक में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। तो इसी के साथ हमारे यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो इसी में एक और पॉइंट ऐड कर लीजिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया था और सामान्य वर्षा से 50% कम वर्षा होने पर सूखाग्रस्त क्षेत्र उत्पन्न होता है। और यदि वर्षा काल में 1 सप्ताह में 5 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है और यह स्थिति निरंतर 4 सप्ताह तक बनी रहती है तो फसलें सूख जाती है और इसे कृषिगत सूखा कहा जाता है। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको बताया जा रहा। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। 1986 में वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम शुरू किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। और ये वाला भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1972 और 73 में WWF यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा बाघ परियोजना शुरू किया गया। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा बाघ परियोजना शुरू किया गया था 1972 और 73 में। अब देखते हैं इस चैप्टर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतु क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय प्रजातियां। तो याद रखिएगा कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु स्थानीय प्रजातियां कहलाते हैं। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, वनों की कटाई के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। तो वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है और सूखा होता है। और ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, वन जीव का ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवैध शिकार। इनमें से किस क्रिया से जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं होता। तो इसका आंसर दिया है, डायरेक्ट हम बता देते हैं, सी। तो वृक्षारोपण हो जाएगा और अत्यधिक चराई को रोकना। छठा हमारा क्वेश्चन है, बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में कोर जोन का क्षेत्र जो है मानव गतिविधि के लिए अनुमति नहीं है। तो इसे याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क कर सकते हैं। इनमें से कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हिमालय बटेर और मालाबार सिवेट। आठवां हमारा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जंतु संकटग्रस्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइसन और सिक्किम हिरन। नवा हमारा क्वेश्चन है, कुछ वन्य जीव प्रजातियों के विलुप्त होने का कारण क्या है। तो ए ऑप्शन है वनों की कटाई, जानवरों की प्रजातियों का अतिदोहन, प्रदूषण द्वारा अम्लीय आवासों का निवास, प्रदूषण द्वारा जलीय आवासों का विनाश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपर दिए गए सभी कारण हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है, स्थानीय प्रजातियों के उदाहरण कौन से हैं। तो लंबी पूंछ वाला मकाक और दूसरा हो जाएगा एशियाई शेर। किसी प्राकृतिक आवास में वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्यजीव अभ्यारण्य के द्वारा। 12वां हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1972-73 में। और 13वां हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 106। और इनमें से संकटापन स्पीशीज कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाघ। और 15वां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से वनोन्मूलन का कारण कौन सा है। तो भवन निर्माण भी है, सड़क निर्माण भी है और कागज उद्योग भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।